नमस्कार सभी साथियों को। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको एनवीएस का फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म कैसे भरना है इसलिए बताना ज़रूरी हो जाता है कि एक तो फॉर्म की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और दूसरा आप यदि साइबर कैफ़े पे जाते हो तो 100 या 200 रुपये वो अलग से ले लेगा। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, आप आसानी से अपने मोबाइल से या लैपटॉप से भर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा, कहीं आप मेरी तरह गलती कर बैठो और आपका 2000, 1800, 1500 का नुकसान हो सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यदि आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो फॉर्म फीस है वो 1800 रुपये है। यदि आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करते हैं तो 2000 रुपये है। यदि आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी 1500 रुपये चार्ज लगेगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र से आएँ और आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या सर हम उड़ीसा से हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कर्नाटक से हैं। तो आप कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं और हो सकता है आपको अपने स्टेट में ही जॉब मिल जाए। तो चलिए मैं आपको सीधा वेबसाइट पर ले चलता हूं और वहीं पर मैं आपको ज़रूरी बातें बताता रहूँगा और आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में जाना है। आपके पास जो कोई भी ब्राउज़र हो, मेरे पास गूगल क्रोम है तो मैं इसमें जाता हूँ। ये साइट है, इसका मैं लिंक आपको दे दूँगा और आप देख भी सकते हैं www.navodaya.government.in। इस पर आप जाओगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपको यहाँ पर जो क्रॉस का निशान है इसको यहाँ से हटा देना है। फिर आपको ये 3 डॉट दिखाई दे रही हैं, यहाँ से आपको डेस्कटॉप मोड पे जाना है। मैं डेस्कटॉप मोड पे चले जाता हूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। उसके बाद आप जब नीचे जाओगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, नीचे स्क्रॉल करते जाना, ये रहा लिंक फॉर अप्लाई वेरियस टीचिंग पोस्ट इन नवोदय विद्यालय समिति अंडर रिक्वायरमेंट ड्राइव 2022-23। इस पर क्लिक करना है आपको। फिर से आएगा, मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ। जो यहाँ पे लाइन चल रही है यहाँ पर आपको लिंक आ जाएगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था, क्योंकि 3-4 लिंक एक्टिवेट है। आपको पता है इसमें डिपार्टमेंटल भी वैकेंसी आई हुई हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी आई हुई है। तो आपको लिंक पर सही पर क्लिक करना है। अगर गलत लिंक पर करोगे तो गलत फॉर्म फिल होगा ही। दोबारा से जैसे ही लिंक आता है मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये सब ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं। ये पहला लिंक है, इसके बाद दूसरा, तीसरे नंबर पर वो लिंक आएगा। वहाँ पर आपको क्लिक करने, और एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें फॉर्म फिल करते समय, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है। आपने आधा फॉर्म भर दिया तो फिर टाइम ओवर हो जाएगा और फिर दोबारा से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसलिए फॉर्म भरते समय आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें। ये दोबारा से साइट रिफ्रेश हो चुकी है, मैं आपको फिर से बताता हूँ यहाँ से करके। और ये नीचे जाओगे, ये यहाँ पे ये नोटिफिकेशन के लिंक हैं। फिर ये है वो लिंक जिस पर आपको क्लिक करना है। वैसे आपको इन सब की ज़रूरत नहीं होगी, मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड करा दूँगा जिससे आप मेन वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। लेकिन फिर भी मैं आपको सारा प्रोसीजर बता रहा हूँ शुरू से लास्ट तक। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नई वेबसाइट ओपन होगी, जैसे कि सामने लिखा हुआ आ रहा है। ये नई वेबसाइट ओपन हो चुकी है, तो आप इस पर देखोगे। यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन लिंक मिलेंगे, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। करते करते ये आप
यहाँ पर आपको क्लिक करना है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23 ये स्पेशल के लिए है और ये प्रमोशन के लिए है, डिपार्टमेंटल जो पहले आई थी। तो इस पर आपको सबसे ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने सबसे पहले कैंडिडेट नेम आएगा। उसके बाद कैंडिडेट मिडिल नेम यदि आपका कोई है तो ठीक है, नहीं तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फिर लास्ट नेम में यदि है तो ठीक है, नहीं तो ब्लैंक छोड़ सकते हो। मदर्स नेम जिसमें आपको सबसे सावधानी की ज़रूरत होती है, जितने भी स्टार लगे हुए हैं वो आपको मस्ट फिल करने हैं। फादर्स नेम, गवर्नमेंट आईडी कोई भी जो आपके पास, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कौन कौन से ऑप्शन है। आधार कार्ड हुए आपके पास, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपना सारा डेटा पास रखें फॉर्म फिल करते समय। इसमें आप सिलेक्ट करने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर में भी अब तीनों आते हैं, मेल, फीमेल और अदर्स। फिर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। फिर नेशनलिटी इंडियन। फिर रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है। उसके बाद कैटेगरी भर दोगे। फिर आप 40% और अबव डिसेबल हो या यस और नो, ओनली ये। फिर आपसे पूछेगा आर यू ए रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉय, तो यस और नो आपको फिल करना है। फिर आर यू ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेम और अलाइड कैडर, यदि आपने की है 3 साल से ज़्यादा कंटिन्यूस तो आप यस नो कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यदि जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है तो वो करना है। फिर एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन है, यदि आप हो तो यस, नहीं है तो नो। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ काउंट करनी है 27/7/2022 के अनुसार, उसमें से आप अपना घटा देना, निकल आएगी जो आपकी है। फिर आपका एड्रेस, फिर आपका स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, फिर कंफर्म करना है मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना जो आपकी हमेशा ओपन रहे, जिसे आप यूज करते हैं, वरना अगर आपसे ये गुम हो जाती हैं तो फिर आपका आगे का सारा डाटा, मतलब जो भी वर्क है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप पीजीटी हो, प्रिंसिपल हो, कौन से हो वो। यदि आप प्रिंसिपल के लिए है तो ये पोस्ट, पीजीटी के लिए ये, और टीजीटी के लिए, यदि आप तीनों के लिए एलिजिबल हो तो आप तीनों भी फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप नॉन टीचिंग मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स की, तो आप वो भी भर सकते हैं, जैसे म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल, फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल, या फिर लाइब्रेरियन। तो आप इनमें से भी कोई सा ऑप्शन फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन सिटी आपके और प्रिंसिपल, आप कौन से सिटी में, दिल्ली, एनसीआर में, कहाँ। फिर प्रेफरेंस ऑफ सिटी ऑफ ऑल पोस्ट अदर देन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल के लिए थी, अदर देन ये पीजीटी, टीजीटी और मिसलेनियस आप भर सकते हैं जहाँ भी आपको अच्छा लगे और आपके पास हो। ये आपको प्रेफरेंस भर देनी है, फर्स्ट पे कौन सी, सेकंड पे कौन सी, थर्ड पे कौन सी। और जो प्रिंसिपल का एग्ज़ाम है वो तो दिल्ली एनसीआर में ही होगा। तो यदि आप प्रिंसिपल के लिए भरते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा। उसके बाद आपकी एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन आ जाएंगी। 10वीं आपको फिल करनी है, ईयर ऑफ पासिंग, यूनिवर्सिटी, फिर आपको परसेंटेज फिल करनी है। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पास रखने हैं। उसके बाद आपको 10वीं के सारे डाटा, फिर डिप्लोमा यदि आपने किया हुआ है, फिर बीएड डिग्री, डिप्लोमा एजुकेशन का है
जैसे आप D.Ed बोलते हैं, DLED बोलते हैं, JBT, BTC, BSTC, ETT जो भी हो। फिर B.Ed डिग्री यदि आपके पास है तो B.Ed डिग्री, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आप यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद सेव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, तो आप अपना फॉर्म चेक कर सकते हैं आपकी डिटेल सही भरी गई है नहीं। चेक करने के बाद आपके पास यदि कुछ आपसे गलती हो गई तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। और प्रीव्यू में फॉर्म अच्छे से चेक कर लें, यदि आपकी गलती हो जाती है, फॉर्म फीस कट जाती है तो आपके पैसे डूब जाएंगे समझो। यदि आपका फॉर्म ओके है तो आप फिर यहाँ पर क्लिक करें। फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। मैं आपको बता देता हूँ, आप पहले से ये फ़ोटो तैयार रखें। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये मैंने ऐसे ही फॉर्म भरने के लिए आ गया तो ये किसी का नाम आ गया यहाँ पे, फिर मिडल नेम, फादर्स नेम, फिर यहाँ पे फ़ोटो। अब मैं आपको फ़ोटो बता देता हूँ जिससे कि आप पहले ही तैयार रखें। साइज़ आपके फ़ोटो का 10 से और 100 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट आपका ये होना चाहिए और ओनली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ पर क्लिक करोगे आप फिर फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, वो भी आपके 10 से 100 KB के बीच में होने चाहिए। फिर उसको यहाँ पर आप क्लिक फॉर प्रोसीड पेमेंट, फिर यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से अपना फॉर्म फीस काट सकते हैं। फॉर्म फीस मैंने आपको बता दी है। यदि आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करते हैं तो 2000, PGT 1800 और TGT या और मिसलेनियस पोस्ट हैं उनके लिए 1500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। फॉर्म फीस कट जाने के बाद फिर आपको ओके करना है। आपका फाइनल प्रिंट निकल जाएगा, उसे आप PDF की फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं, उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यदि फिर भी आपसे कोई ऑप्शन छूटता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।